प्रदर्शन में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई, लेकिन वो इस प्रदर्शन में नहीं आए, इस कॉज के साथ आए, बट उन्होंने एक डिफरेंट वेन्यू चुना। और मौसमी सिंह जी ने वो बताया, एक स्टोरी भी की उन्होंने कि उसका कैसे प्लान किया गया ताकि उसकी भनक ज्यादा लोगों को ना मिले। प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के उनकी अगुवाई में, फिर बाद में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दूसरे सांसद भी वहां पहुंचे। उस प्रदर्शन में जब उनको डिटेन किया गया उसके बाद, तो उनकी वो तस्वीरें आई जिसमें मामूली खरोंच, एक फिर उन्होंने हिरासत से वीडियो जारी किया जिसमें एक पांव में जूता नहीं है। उनको पुलिस ने लिया, जब उठा करके बस में डाला तो वो ऑलमोस्ट लेटे हुए हैं, दोनों टांग पकड़ी हुई है, दोनों हाथ पकड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल की अन्ना आंदोलन के समय इस तरह की तस्वीरें आती थी और कमीज उनकी फटी हुई थी अरविंद केजरीवाल की जब तस्वीर आई थी। आपने ट्वीट करके राहुल गांधी की इस तस्वीर के लिए शब्द इस्तेमाल किया, बैप्टिस्टिक। बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं अब राहुल गांधी, नए नहीं है। बैप्टिज्म अभी क्यों लगा आपको कि अब हुआ है उनका? नहीं, मैंने कहा वो फोटो जो होता है ना, हाँ, वो राजनीतिक जीवन में होना चाहिए किसी नेता के पास। उससे क्रेडिबिलिटी, क्रेड बोलते हैं इसको, क्रेडिबिलिटी नहीं, क्रेड मिलता है। जो राहुल गांधी के पास इस तरह की तस्वीर नहीं थी। उनके पास ऐसी तस्वीरें थी जिनमें पुलिस उनसे धक्का मुक्की कर रही है, रोक रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। पर ये चारों जो हाथ दो पैर दो हाथ पकड़ के उठाने वाला जो होता है ना, झूला झुलाने वाला, वो पहली बार राहुल गांधी के साथ हुआ। एक कारण तो ये कि वो एसपीजी प्रोटेक्ट ही रहे हैं। दूसरा कारण है कि वो उनका सरनेम गांधी है। पुलिस वाले जो है ऐसे नेताओं को मिसट्रीट करने में थोड़ा सा घबराते हैं और बहुत केयर करते हैं कि वो आंदोलन भी कर रहे हों तो उनके साथ कितना फिजिकल होना है, जो कि केजरीवाल उस समय उतने बड़े नेता नहीं थे, उनके साथ कर सकते थे। अन्य जितने भी समाजवादी नेता हैं उनका तो, उनकी ये वाली तस्वीर उनके घरों में आप हमेशा पाएंगे कि उनके साथ जो है क्या दुर्व्यवहार पुलिस कर रही थी। उस हिसाब से मैं मानता हूं कि ये बैप्टिस्टिक पिक्चर है। बैप्टिज्म तो उनका हो चुका है पहले ही, बाय फायर भी हो चुका है और जनरली अनवांटेड हैं ही वो उस परिवार के, और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे भी मतलब बनेंगे ही। सरकारें तो बदलती हैं, ये सत्य है, और उम्र उनके पक्ष में है अभी। लेकिन भारत में कोई सीमा थोड़े ना, 70-75 कभी भी बन सकते। राजदीप सर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कुछ स्तर पर एनसीपी का भी, और उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचे। इस आंदोलन को या तो राजनीतिक तौर पर इसके पक्ष में दिखने की विपक्ष की पार्टियों की कोशिश रही, पर 2-3 पार्टियां ज्यादा सक्रिय रही, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। इस बात की आलोचना आम आदमी पार्टी ने की कि कांग्रेस ने अलग प्रोटेस्ट करना चुना। संजय सिंह का वो ट्वीट कि भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री ने अलाउ किया राहुल गांधी को कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो प्रदर्शन कर लें, जबकि कोई और चाहेगा तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि ये दोनों मिले हुए हैं। फिर से जो आम आदमी पार्टी की पुरानी पारंपरिक लाइन रही है। आतिशी ने भी लगभग उसी मिजाज का ट्वीट किया। बट राजनीतिक लाभ लेने के नजरिए से विपक्ष की पार्टियों की जो अब तक भूमिका इस मसले पर रही है, उसमें आप अग्रणी किसको मानते हैं? सबसे आगे कौन सी पार्टी है? देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी, ये बात में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को अपना सपोर्ट दिया है। ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, वहां उनके ये कहा जा रहा है स्ट्रेटेजी भी प्लान हो रही है, ये इसके बारे में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया है और उनको पूरी एनकरेजमेंट दी है। जिस तरह से अन्ना आंदोलन में जो बीजेपी आरएसएस के बारे में कहा जाता था, तो पीछे से बीजेपी इनको समर्थन दे रही थी, यहां भी लॉजिस्टिक्स हो, रिसोर्सेज हो। इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी 20 तारीख के उस आंदोलन में कुछ शामिल थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आम आदमी पार्टी सीजेपी से एक तरह से पहले दिन से जुड़ गई थी। कांग्रेस को लगता है कि सोनम वांगचुक जो है, कहीं ना कहीं सरकार के साथ उनकी कुछ ना कुछ साठगांठ है, और उनको लगता है कि अभिजीत दीपके और बाकी के जो सीजेपी है, उनको वो कठपुतली है आम आदमी पार्टी के हाथ में। तो वो एक तरह से कांग्रेस इससे दूरी रख रही थी। लेकिन जब 20 तारीख की रैली में इतनी सक्सेसफुल आप कह सकते एक तरह से हुई, इतने लोगों को जिस तरह से लोग वहां जम गए, उसके बाद कांग्रेस ने 21 तारीख को यह प्रदर्शन किया, क्योंकि राहुल गांधी के करीबियों ने कहा कि यह आंदोलन हमने शुरू किया, हमने छात्रों की गूंज की है, लेकिन पूरी अटेंशन, पूरी मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी पर फोकस कर रही है, और इसी वजह से कांग्रेस उसमें जुड़ गई। महाराष्ट्र के कुछ नेता इसमें जुड़ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि
महाराष्ट्र में काफी इसका एक इम्पैक्ट हो रहा था। आप जलगांव के पिक्चर देखिए, छोटा शहर है, वहां जलगांव में भी कितने लोग आए हैं। दीपके खुद औरंगाबाद से आते हैं। मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा नेता हैं, आरक्षण के नेता, मैं उनको मिला था, मैंने पूछा आप क्यों आए हैं? नहीं ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान का मामला है, देश के स्वाभिमान का, और छत्रपति शिवाजी के पिक्चर लेके आए थे, तो वो भी इसके साथ जुड़ गए। उद्धव ठाकरे को भी लगता है कहीं ना कहीं चलिए हम भी अपने वर्कर जो बड़े डिमोरलाइज्ड हैं उनको थोड़ा उत्साहित करते। और राजदीप सर, जब उद्धव ठाकरे सीजेपी के स्टेज पे आए थे तब भी उनके भाषण में मराठी प्राइड वाली बातें थी, अभिजीत दीपके को लेकर, और उसको लेकर बार बार इसको लेकर एसर्ट कर रहे थे इस बात को सीजेपी के स्टेज से, और जब वो संजय राउत आए थे इसके स्टेज पे। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के पार्टी इसको महाराष्ट्र अस्मिता से जोड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव है 5 महीने बाद, उनको भी लगता है एक मौका मिला, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सिद्धांत मुझे करेक्ट करेंगे, मैंने देखा यूपी और बिहार से, यूपी से खास करके, तो यूपी का एक तरह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है वहां, तो वहां आए। चंद्रशेखर जी को भी लगाए, दलित जो है स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। उनका कहना है पूरी प्राइवेटाइजेशन हो रही है एजुकेशन सिस्टम की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की, तो वो चंद्रशेखर उसके साथ जुड़ गए। मैंने जैसे पहले कहा, तमिलनाडु के पार्टीज के लिए नीट का जो मामला है कि हम तो पहले से कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज नीट, केवल एक नीट एग्जाम मत करिए, तो कनिमोड़ी और अन्य नेताओं को भी वहां जुड़ना पड़ा है। आप देखिए ना, तिरुचि शिवा इंडिया अलायंस के मीटिंग्स में डीएमके इंडिया अलायंस से दूर हटना, थोड़ा दूर रहना चाहती है, लेकिन इस मामले में डीएमके भी एक तरह से जुड़ गई है। लेफ्ट के लीडर तो पहले से ही जुड़े हैं, एसएफआई और आईसा। तृणमूल कांग्रेस भी, ममता बनर्जी का जो गुट है वो भी वहां जुड़ गया, वो भी कह रहे हैं पहले से हम उसके साथ जुड़ गए, हम दीपके के साथ हैं। तो एक तरह से इन सभी विपक्षी दल, एक फैक्टर तो उनको जोड़ता है, वो सब मोदी जी के खिलाफ है। ये जो एक तरह से हो गया ना, ये बार बार मैं कई लोगों को पूछा कि ये एंटी मोदी है क्या? पूरा जो एजिटेशन है ये शुरू हुआ युवाओं के डिमांड से, क्या कहीं ना कहीं जैसे वो राजनीतिक स्वरूप लेता है वो एंटी मोदी बन गया है? ये सच्चाई है।